और खबर तफसील से शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पंपोर में पिछले 24 घंटे से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकी रुक रुक कर बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। JKEDI बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 आतंकी घुसे हुए हैं और कल सुबह 6 बजे से बिल्डिंग से गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी बिल्डिंग के पहली मंजिल पर छिपे हुए हैं और सेना के जवान अब बिल्डिंग को उड़ाने की भी तैयारी में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से ही मुठभेड़ जारी है। लगातार बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 आतंकी जमा हो सकते हैं और इसी बिल्डिंग में ये इस तरह का दूसरा हमला है। इसी तरह की घटना फरवरी में भी हुई थी। कल से अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक सेना का जवान घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। EDI की इस हॉस्टल बिल्डिंग में जबरदस्त धमाकों की आवाजें आ रही है। हालांकि रात को यहाँ पे फायरिंग रुक गई थी, लेकिन सुबह होते ही यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा तेज हो गया है। सुबह से तकरीबन दर्जनों की तादाद में इस पे मोटर गोले जो है फेंके गए हैं और कोशिश ही की जा रही है कि मिलिटेंट जो अंदर छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 हो सकती है, उनको स्मोक आउट किया जाए। हालांकि इस ऑपरेशन में पैराट्रूपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को अंदर ना जाना पड़े और सिर्फ मिलिटेंटों को मजबूर किया जाए वो बाहर आए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज को अंदर जाना पड़ा तो उस सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, पांपोर। तो ये जो बिल्डिंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्थानीय युवकों के लिए बिल्डिंग है और दूसरा ऐसा हमला है। अभी ताजा हालात क्या है, क्या अपडेट है, जाने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता आरिश बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिश, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, सुबह से हमने यहाँ पे देखा कि धमाकों की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस बिल्डिंग को रॉकेट से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है मिलिटेंट जो है वो अभी भी ऊपरी मंजिल में छुपे हो सकते हैं और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो फिलहाल जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस बिल्डिंग को निशाना बना के मिलिटेंट को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें और उनको निशाना बनाया जाए। और सिक्योरिटी फोर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि जो मिलिटेंट है वो ऊपरी मंजिलों में है और अगर सिक्योरिटी फोर्स अंदर गए तो वो निशाना बन सकते हैं। तो फिलहाल स्ट्रेटजी ये है कि मिलिटेंट को मजबूर किया जाए कि वो बाहर आए। तो जैसा मैंने कहा कि सुबह से दर्जनों की तादाद में रॉकेट जो है वो इस बिल्डिंग की तरफ दागे गए हैं और ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और माना जाता है कि अभी कुछ और घंटे लगेंगे ये ऑपरेशन खत्म करने में। बिल्कुल, तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज स्ट्रैटेजी तैयार करने में लगे हुए हैं। बहुत ही संजीदा स्थिति है क्योंकि ऊपरी मालों पर ये आतंकी मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही एहतियात के साथ अंदर घुसने की जरूरत है क्योंकि सेना के जवान जो हैं वो लगातार निशाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आरिश पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस पूरे मौके की जो अपडेट्स हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी घटनाओं को देखते हुए सेना मुस्तैद है। LOC से अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त LOC के इलाके में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत माता की जय के जो है नारों के साथ, जयकारों के साथ यहाँ पर भारतीय सेना के ये वही जांबाज सिपाही हैं जो हर रोज पाकिस्तान जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और उसी फायरिंग का जवाब देने से पहले एक जोश भरा जाता है इन जवानों में। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप ड्यूटी पे जाने से पहले जोश भरता है ये नारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप समझ सकते हैं क्योंकि जब भी ड्यूटी पे जाना होता है उससे पहले कहीं ना कहीं जोश इन जवानों में जो है वो अपने आप आ जाता है जब ये कहीं ना कहीं भारत माँ की जय जब होती है और उसके बाद इनकी ड्यूटीज, क्योंकि एक टफ टेरेन है, LOC का इलाका है और पाकिस्तान जैसा दुश्मन जो हर वक्त कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठा है इन जवानों को और भारतीय सीमाओं पर बसे लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए, मगर ये लोग हर चुनौती से निपटने के लिए इसी तरह से तैयार रहते हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, LOC।